बहुत अच्छा पढ़ा। शमीम फैजी भी अच्छा नहीं पढ़ा बल्कि बहुत अच्छा पढ़ा। कुर्सी हम कैसे आगे करें, हम तो मुकर्री हैं, इनके लिए किसी को करना हम कैसे तब, हाँ हम कैसे आगे, हम मौलाना आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाइएगा तब ना। चलिए ठंडा भी लग रहा है, कोई गाछ पे लटक गए, चलिए कहीं भी चढ़ सकता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलके पहले मुझको देखिए, उसके बाद सब मिल जाइए, एक हो जाइए और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफियाना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बदमज़हब कहते हैं कैसे नबी अफलाक कर पहुंचे, फलक पर दर नहीं कैसे वो अर्श पाक पर पहुंचे। बताओ नूर से हाइल कहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे होती है तो फौरन पार होती है। और इसके नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अब मैं तुझे देखा करूं तू मुझे देखा करे। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि महीना है रजब शरीफ का, इश्तिहार है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस का, काम करना था मेरे मस्जिद के। थोड़ी देर सुनिए, महीना रजब, काम मस्जिद, इश्तिहार गौसल वाला कॉन्फ्रेंस। अब किन पर बोले, किन पर बोले, सब पर बोले। माशाअल्लाह, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान। आप लोग अपने से आए हैं या कोई लाके बैठा दिया? कुछ बोला कीजिए, कुछ बोला कीजिए। अल्लाह ने जबान बहुत खूबसूरत दिया है। मेरे दोस्त गोंगा से पूछो बोलने के लिए कितना तरसता है, तड़पता है। अल्लाह ने जबान दी, कब से इस्तेमाल तो कीजिए। अच्छी जगह पे बैठिए तो नबी के अल्लाह व रसूल के नाम सुन के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो पढ़िए। पूरा मजमा हाथों को उठा के, हाथों को जिनके पास हाथ है वही उठाइएगा भैया। कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह 12 बजे रात के बाद जिसने 12वीं आका के नाम पे दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ रजब के महीना में झारखंडी बाबा दे दिए। जो नहीं उठाया होगा वो सोचता होगा कि दुआ तो दे दिए, हम उठा ना सके। तो जहन में क्यों आप टेंशन लीजिएगा, एक चांस और ले लीजिए। कहें या रसूल अल्लाह, अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़बे करते, डरते क्यों? सप्ताह में एक दिन पढ़ना ही। आज मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह, सुबह ढलाई होगी। जब भी मस्जिद की ढलाई हुई है उसी वक्त मोहल्ले की भलाई हुई। ढलाई नहीं तो भलाई नहीं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। मुझसे सुने, कितनों से सुने, कहां कहां जाके सुने, आज तक सुनिए रहे हैं आप और कर क्या रहे हैं? आज भी सुन लीजिए। क्या सही साहब, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मा के दिन सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे। 15 मिनट की गुफ्तगू एक दिन अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू अगर चाहोगे सुन के जिंदगी बदलना तो बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये अपनी जिंदगी कब बदलेंगे?
इसलिए इन साल से हम लोगों ने एक कानून बना दिया, इसलिए पूरे हम ही लोग औलमा बचे हैं, सब काम हम ही लोग, सब काम करना। बच्चा पैदा हो मौला बुलाओ, नहीं रो चुप रहा फिर बोलाओ, क्यों चुप हो गया नहीं बोल रहा फिर फुकवाओ। मतलब मौलाना अगर रो रहा बचवा तो भी फूको, और नहीं रो रहा है 2 दिन से फिर भी फूको। लेकिन मौलाना अकीका हो मौला बोला, शादी हो मौला बोला, बीमार पड़ जाए मौला बोला, मर जाए मौला बोला, दफन के टाइम में मौला बोला, दफन के बाद भी चैन नहीं, 30वां फिर मौला बोला, 40वां फिर मौला बोला। मतलब हम लोग हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे। इन साल से 2026 में हम उलमाए किराम ने मीटिंग किया है, उसमें पास कर लिया है कि इन साल शब बारात में जो फातिहा पढ़ना है 100 टका से कम में फातिहा नहीं पढ़ना है। 10 टका 20 टका देखिएगा सूजी हलवा बगल में, खाली सूजी फूंक के निकल पढ़ना नहीं है। बोल क्या हुआ, बोल होगी, 20 रुपया दिया फूंक दिया, 100 टका देगा हाजी सैयद साहब, तब मुसल्लम बैठ के फातिहा पढ़। सोच के देखिए, 5-5 बेटा है, 3-3 बेटा एक घर में, नहा धो के शब बारात के दिन सूजी हलवा बहू बेटी बना के तैयार है। अब फातिहा पढ़ने के लिए यतीम टूअर के तरह टुकुर टुकुर दरवाजे में बैठ के मौलाना मौलवी देख रहा है। शब बारात के रात दिन में बाप माँ के नाम पे एक पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, फिर जाके चौक में बोलते मौलाना इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने जिस उम्र में तेरे बेटे को कुरान किताब मकतब में बैठ के पढ़ना चाहिए, उस उम्र में 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेलेगा, फिर बाप का इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में तेरे बेटे को नमाज सीखना चाहिए था, उस वक्त तुम्हारा बेटा उस उम्र में लूडो खेल रहा है, फिर तुम कहते हो इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल कॉलेज मकतब जाने की उम्र, उस वक्त तेरा बेटा गेम खेलने में परेशान है, बाप शराब पी के घर में घुस रहा है, फिर जाके कौम मोट में कहते इस्लाम खतरे में है। याद रखो, खतरे में इस्लाम नहीं है, न कभी था, न है, न रहेगा। इस खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तुम्हारी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, मस्जिद बनाएंगे। अभी वर्तमान में कितने नमाजी होंगे मस्जिद में? मोटा मोटी जब से आप आए तब से ठीक लगभग 50, वैसे हाँ 30। आबादी कितनी? 300, लगभग 400, 1000 घर में एक मस्जिद बन रही है, 50 नमाजी, 950 हाजी, 950 हाजी। वो लोग मक्के में पढ़ता होगा, यहाँ कहाँ पढ़े। अफसोस लगता है 50 नमाजी, 7 नमाजी अपने अपने पीर बन गया होगा, 6 नमाजी उसमें हाजी अपने अपने, एकदम मत पूछिए, मुफ्ती साहब फतवा देने पर आ गए। याद रखो मुसलमानों, औलाद को पढ़ा दो। क्या जानते हैं नमाज के बारे में? सैयद साहब बोल दिया नमाज पढ़ने चले गए, 50 नमाजी सर्वे करो, उस 50 नमाजी में 5 नमाजी ठीक से नमाज पढ़ना नहीं जानता होगा। पढ़ रहे दुनिया देख रही, पढ़ रहा, कैसे पढ़ोगे नमाज? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं सैयद साहब, तो हम लोग बचपन में मदरसा में बैठे हैं, पढ़े हैं, संदल कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे, 2-4 लाठी मार खाए, तहियात याद किए, 6 दिन लगा रट के सुनाए, पास किया, तब आज हम लोग नमाज में तहियात पढ़ रहे हैं। 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा दुआ मसूरा याद करने में, 10 दिन लगा आयतुल कुर्सी याद करने में, 3 महीना लगा 10-20 को सूरत याद करने में, तब आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं।
पहले पढ़े तब जाके नमाज पढ़ रहे। अच्छा आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, अम्मा पारा खोले नहीं, अली बाता दिखे नहीं, असल कुरान छुए नहीं, अली फिला कुरान से ही पढ़े नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते। सोचने वाली बात है, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्नाते काम है। रमजान में कैलेंडर छापिए आप, 6:04 में सहरी इफ्तारी है, रोजा खोलना है 6:22 में, कैलेंडर छाप दीजिए, टांग दीजिए मस्जिद में, और फिर आप ही को कहेगा मौलाना साहब आज के बजे रोजा खोलना है। छापे हम, टांगे हम, मैं पूछ रहा हम इस एक मतलब हमसे पूछा झारखंडी बाबा आज रोजा के बजे खुलेगा? कल 8 बजे खुलेगा, 8 बजे खुलेगा। खुदा के वास्ते आंख रहते हुए तुम टाइम टेबल नहीं देख पाते, जबान रहते हुए सही से कुरान नहीं पढ़ पाते। अभी शब बारात में जाएंगे अगरबत्ती लेके बाप के कब्र पर, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाएंगे, अगरबत्ती लेके जाएगा। पूरी जिंदगी में बाप के नाम से न कुलहुल्ला शरीफ पढ़ा ना लम्दो शरीफ पढ़ा, और 3 बजे भोर बाप के माथा के ऊपर धाए गड़ दिया, लगता है एकदम पड़ाका फूट रहा है। अगर अगरबत्ती जलाने में कब्र के ऊपर, कब्रिस्तान के अंदर अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, कसम खुदा के अपने बाप दादा कब्रिस्तान में हम एक ट्रैक्टर गिरा देते और आग लगा देते, सीधे मुर्दा जन्नत। अगरबत्ती जलाने से, धुआं करने से अगर सवाब होता, एक पैकेट में क्या होगा, एक ट्रैक्टर गिरा देते, सीधे आग लगा देते। पता चला अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान के तरफ जाएंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, दोनों हाथ उठा के कुरान पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।